प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्लोक संख्या 6 आज से 6वां श्लोक शुरू हो रहा है। आज हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन तो भी कंप्लीट करेंगे, है ना। स्वष्टै स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषै सृष्टि स्वभाव जनिते वपु
वपुषश्च दोषे प्राकृतत्वं इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगा अम्बसां न खलु बुद्धेन पंकैः ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति धर्मैः द्वष्ट्वै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः द्वष्ट्वै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगामसां न खलु बुद्बुदफेनुपङ्कैः गंगामसां न खलु बुद्बुदफेनुपङ्कैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेनुपङ्कैः ब्रह्मद्रवत्वमपि गच्छति नीरधर्मैः दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेनुपङ्कैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा आसक्त शरीर की परवाह नहीं करना चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगाजल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता है। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए।
इस कृष्ण भावना मृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोगों की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम। अन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान संतिग्धेतान। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बंध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्च विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। नेक्स्ट। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है, जैसा कि भगवत गीता 9.30 में कहा गया है। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्यव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई भक्त किसी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह श्री भगवान के प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि का शुद्ध भक्तों का एकाधिकार। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम रवि खास तथा साबरमती रख दिया था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी, अतः गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं। गोस्वामी का शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को बस में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी। भक्त इंद्रियों के बस में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हो। नेक्स्ट। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं। लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि वो यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। न ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनके गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। नेक्स्ट। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद प्रभु या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवारों में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है तो उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है, और इसमें ईर्ष्या या द्वेष
के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है, परम निर्मित शरणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के आचरण वैष्णवों के शरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के शरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत ही गंभीर होता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्नतम हाथी का उन्नत हाथी का अपराध कहता है, कहा है। एक उन्नतम हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य को अत्यंत ही सावधान रहना चाहिए कि उसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना उचित है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत ही हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बहिष्कार स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उनके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लड़ा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। नेक्स्ट, those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees or a certain tract of land are generally prone to see the external features of the devotee. Such neophytes, unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee, try to bring the Mahabhagavata to their platform. We experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by neophyte God-brothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They simply try to bring us to the platform and they try to criticize us in every respect. We very much regret their naive activities and poor fund of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread the Krishna consciousness movement all over the world. नेक्स्ट, जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक है। जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने की इच्छुक है, जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे प्रेम देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे और न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठवें श्लोक में श्री श्री रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथामितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री शाखावितंश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। सो इस श्लोक में बताया गया है कि अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके क्रूर चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करना चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा स्नान करें। गंगा मसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकई ब्रह्म द्रव त्वम अपगच्छति निरधर्मे। बहुत सुंदर श्लोक है। ये टर्म जो है गंगा मसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकई अम्बसाम, गंगा अम्बसाम। गंगा जी में कई बार हम देखते हैं कि बुदबुदे फेन आते हैं, है ना, गंदगी भी होती है, कीचड़ भी आ जाती है, गंगा जी में आती है। फिर भी आगे का शब्द प्रयोग देखिए क्या किया है, ब्रह्म द्रव। इसमें कीचड़ है, इसमें फेन है, इसमें बुदबुदी है, लेकिन फिर भी ये गंगा जल भगवान कृष्ण के चरणों से उत्पन्न होता है और शिव जी उसको धारण करते हैं और फिर वो हमारे तक पहुंचता है। इसलिए वो उसमें कुछ भी बाहरी दृष्टिकोण से दिखने दीजिए, बाहरी दृष्टिकोण से कुछ भी दिखने दीजिए, परंतु वो है क्या? वहां कहा है ब्रह्म द्रव। क्या कहा है? ब्रह्म का द्रव, प्योर ही है। वो उपमा, वो गंगा जल दिखने में कैसा भी हो, लेकिन वो है तो ब्रह्म स्वरूप, वो है तो ब्रह्म रूप। वैसे ही शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? वैसे ही होते हैं। कभी कभार उनमें शारीरिक व्यंग दिख सकता है, कभी कभी कुरूप चेहरा दिख सकता है, कभी कभी चेहरे से ऐसे लगेगा कि बहुत क्रोधी है क्रोधी नहीं हो सकते, है ना। कभी कभी किसी विशेष ऐसा कोई समस्या, शारीरिक पीड़ा उनको हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये कैसा है? गंगा जी के बुदबुदे और फेन के जैसा है। फिर भी गंगा जी ब्रह्म रूप है, फिर भी वो शुद्ध भक्त ही है। तो इसलिए ये श्लोक का जो टाइटल है, हम इसको संक्षेप या
इसेंस में, सार रूप में समझे कि सार, इसेंस ऑफ द श्लोका, इसेंस ऑफ द श्लोका इज व्हाट यू नो, सिक इसेंस, Yes, sir. essence of the shloka is sick essence। इंग्लिश में उसको हिंदी में यदि ट्रांसलेट करें, इस श्लोक का सार क्या है? सार यही है कि सार को ग्रहण करो। सार यही है कि सार ग्राही हो जाओ, सार ग्राही, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है लेकिन उस व्यक्ति का सार क्या है? सार ही कि वो शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति को ग्रहण करो। उसमें क्या है? What is essence is sick essence। सार क्या है? सार ग्राही बनो, ये सार है इस श्लोक का। सो हमने अभी तक जो देखा है पूर्व के श्लोक में या 5वें श्लोक तक बहुत विस्तृत चर्चा हमने की है। विस्तृत चर्चा से हमें एक बात समझ में आती है, वो ये है कि एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें श्लोक में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त की व्याख्या क्यों कही गई? Why? क्यों कनिष्ठ भक्त की व्याख्या की, क्यों मध्यम भक्त की व्याख्या की, क्यों उत्तम भक्त की व्याख्या की, क्यों की? हम कहाँ पे खुद को आइडेंटिफाई करके कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योरसेल्फ, इट्स फॉर अस। मैं कहाँ पे? मेडिटेशन किया क्या आपने? किया? मध्यम और कनिष्ठ का मेडिटेशन करने के लिए कहा था, करते हैं कि नहीं? हाँ, भूल गए? करते करना चाहिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को रिफाइन करते जाना चाहिए, नहीं तो हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, बहुत जल्दी वायरस कैच करते हैं। सांसारिक जगत के, मटेरियल वर्ल्ड के बहुत सारे भयंकर वायरसेस हैं, वो बहुत फास्ट कैच करते हैं यदि हम अपने आप को रिव्यू नहीं करते जाएंगे। सो रिव्यू होते रहना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई पिछले श्लोक में कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी की व्याख्या की गई कि हम पहले तो अपने को देखें कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक करके अपग्रेड कर सकते हैं। इसलिए 3 स्तर बताए गए हैं। क्या मैं कनिष्ठ हूँ, क्या मैं मध्यम हूँ? उत्तम की हमने बात नहीं की थी, हमने कहा था उत्तम का मेडिटेशन भी मत कर, मैं तो नहीं किया। तो कनिष्ठ और मध्यम, जैसे हम ऐसे सोचते हैं, विचार करते हैं, तो काफी सारी कमियां दिखती हैं अपने अंदर, तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए तो पता है कुछ चीज़ों का कि कैसे होगी, तो वन बाय वन वी शुड टेक ऑल टुगेदर। जो इजीएस्ट है उसको फर्स्ट करें और उसको दूर करते जाए। जो इजीएस्ट है फास्ट दूर होगी, जो डिफिकल्ट है उसको स्लोली स्टेप बाय स्टेप करो, उसको डिवाइड करें 4-5 सेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल 64 वाला जप करना है, लेकिन नहीं होता है, 16 होता है, तो 16 से 20 पे जाइए ना, 64 पे क्यों जाए? चलने तो 20 बहुत दिन तक, फिर 24-25 पे आओ, चलने तो बहुत दिन तक, धीरे धीरे करते करते 32 पे आएंगे। सो 64 को हमने क्या किया? पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कोई ऐसी बात है जो हम करना चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते, तो उसको क्या करना है हमको? डिवाइड इनटू पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करें, एक एक पार्ट्स को अचीव करते जाए, है ना? जो इजीएस्ट है, हमको पता है कि हमारे अंदर ये कमी है, उसको रेक्टिफाई करना मोस्ट इजी है, उसको तुरंत रेक्टिफाई करें। जो डिफिकल्ट है उसके पार्ट्स है। सो इसलिए कनिष्ठ का, उत्तम का, मध्यम का उदाहरण को दिया गया है कि हम अपने आप को सोचें और फिर डिसाइड करें कि हमको किसका एसोसिएशन लेना चाहिए, किसका संग करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, बट उसमें प्रिकॉशन क्या है? क्या प्रिकॉशन है? खुद को हम दूसरों के ऊपर हम ये ना करें कि दूसरों, हमने 2 बातें बताई थी, कौन सी? हाँ, बेरल एंड टॉर्च, और एक बात बताई थी, प्रीजज मत कीजिए। हाँ, 2 बातें थी क्या?
डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंटल। जजमेंटल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं तो डोंट बी जजमेंटल। दूसरों को जज न करके अरे वो तो कनिष्ठ भक्त है, अरे वाओ कैन यू से वो तो मध्यम भक्त है, वो तो कनिष्ठ भक्त है, वो तो मैं तो ऐसा हूं, व्हाई यू से, है ना। तो वो इसलिए है कि मैं यदि कनिष्ठ हूं तो मैंने मध्यम का संग करना चाहिए, मध्यम हूं तो मध्यम का ही संग कर सकता हूं, उत्तम का भी संग कर सकता हूं, पर कनिष्ठ हूं तो मैंने प्रयास करना चाहिए मध्यम भक्त का, क्योंकि मध्यम भक्त मुझे कनिष्ठ स्तर से ऊंचा उठाएंगे। सो एसोसिएशन अल्टीमेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जीवन, होल लाइफ विदाउट डिवोटी एसोसिएशन से, और पूरे जीवन भर आपने क्या किया, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आगे 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 समझो। ऊपर भी एक आ सकते हैं, आ जाओ ऊपर, दो लोग ऊपर आ जाएंगे। हाँ 2 लोग आ जाएंगे, दूसरा पता तो कोई है ही नहीं। सबसे बेस्ट हो गया इधर आ रहे कनिष्ठ से मध्यम एकदम उसमें चले दोनों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पूरे जीवन हम ग्रंथ पढ़ते रहे, सारे भारी भारी ग्रंथ, एकदम रसिक ग्रंथ और उच्च कोटि के तत्ववादी ग्रंथ बहुत पढ़े, पूरे जीवन भर पढ़े, और पूरे जीवन भर हमने जप किया रोज। ये इतना जीवन भर इतना किया तो भी वो एलिवेशन नहीं होगा, जो एलिवेशन या जो अपर ट्रांसफॉर्मेशन 4-5 वर्ष के शुद्ध भक्तों के संग में हो जाएगा। पूरा ग्रंथ पढ़ लीजिए, पूरे जितने ग्रंथ है सब पढ़ लीजिए, रोज 25 वाला जप कर लीजिए, जीवन बीत जाएगा, एलिवेशन नहीं होगा। लेकिन शुद्ध भक्त के संपर्क में, एसोसिएशन में आ गए तो वो एलिवेशन केवल 4-5 वर्ष में हो जाएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। ये संघ का परिणाम, ये संघ का, शुद्ध भक्त के संघ का लाभ है। सो हमने जो पिछले श्लोक में चर्चा की उसका सार यही है, और पिछला श्लोक और ये श्लोक, दोनों श्लोक, श्लोक की संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 क्या दर्शाता है? साधु संग, एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन की चर्चा कर रहे हैं। तो बट हाउ टू लिव विद डिवोटीज, हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज, भक्तों के साथ संग कैसा करें, कैसे, है ना? क्या मिले इधर उधर की गपशप की और हो गया संग, इसको संग कहते हैं क्या? नहीं। डिवोटी एसोसिएशन कैसा हो सकता है? भक्तों का संग कब होगा, कब अपग्रेडेशन होगा, इस श्लोक में वो बताया है। इस श्लोक में क्या बताया है? भक्तों को साधारण दृष्टि से न देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। भक्तों को साधारण दृष्टि से न देखें। भक्त और एक कर्मी व्यक्ति, इसमें कुछ अंतर है। उसमें क्या अंतर है? तो भक्त नित्य प्रयास करता है कि उसका जीवन शुद्ध हो जाए। उसका एक जीवन का एक आधार होता है प्यूरिटी। वो चाहता है, वो सोचता है कि मैं शुद्ध स्तर पे आ जाऊं, मैं अच्छा शुद्ध प्रेम नाम जप करूं। वो चाहता है, भले नहीं होता हो, लेकिन वो चाहता है। सो वैसे व्यक्ति को साधारण दृष्टि से न देखें, है ना? भक्तों में भक्ति देखे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, उसका रोग न देखे, उसका डिफॉर्मेशन, फिजिकल डिफॉर्मेशन न देखे। कैसा देखेंगे भक्तों को?
भक्तों को भक्ति के दृष्टि से देखो। किसी भक्त की ओर देख रहे तो देखिए कि वो भक्ति कितना करता है, भक्ति के अनुसार उसकी ओर देखें, ना कि उसकी मटेरियल पोजीशन के अनुसार उसकी तरफ देखें। भक्ति के दृष्टि से भक्त की ओर देखें। ये इसलिए ये इसेंस है, ये सार है हमारे भक्ति में जीवन का। इसलिए इस श्लोक से हमको सार ग्रहण करना है। सार, ये सार है, हाउ टू associate with devotees. So first thing is, what is first thing? भक्तों को भक्ति के दृष्टि से देखो भाई। भौतिक दृष्टि से क्यों देखते हो भक्तों को? भक्ति की दृष्टि से देखो कि कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका भौतिक स्वभाव न देखे, उनका भौतिक डिफॉर्मिटी न देखे, है ना, वो सब नहीं देखे। एक हम गुरु में सेवा में होते थे, तो एक डिवोटी, बड़े सीनियर डिवोटी आते थे वहां पे। वो आते थे तो पता नहीं वो क्या स्वभाव होता था पता नहीं, बट आके पूरी मेस करके चले जाते थे, पूरा सब फैला देते थे सब आश्रम में। कोई इधर का एक बाथरूम में बकेट किधर चली जाती थी, उनका वो जो मॉस्किटो नेट होती थी वो उनको होती थी, वो किधर कुछ फेंका हुआ होता था। एवरी टाइम ऐसे ही होता जब भी वो आते थे। और फिर महाराज हमको एक बार बोले, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, इज दिस अ ढाबा और व्हाट, इज दिस अ स्वामी ढाबा और व्हाट। तो अब हम क्या करेंगे? वो इतने सीनियर डिवोटी पूरा मिस करती रहती, ब्रह्मचारी ऑरेंज कलर में सीनियर 60 का एज होगा उस टाइम का, 55-60 यूज्ड टू। क्या करें? एक दिन हमको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो हमको लगा इनको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अपराध भरा है, रोज के बाद कैसे बोलूं। तो एक और हमारे मित्र उसमें आते थे आश्रम में, तो वो रशियन भी होते थे और सीनियर भी थे, तो बोला ये सही हो जाएगा। वो भी 50 प्लस थे, ये भी 50 प्लस थे। और तो मैंने उनको बोला, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आश्रम में बहुत मेस हो रही है और मुझे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है एवरी डे, हाउ टू गो अबाउट इट? I think Prabhuji is making some mistakes, not deliberately. मैंने ऐसा बोला, but he is making some mistakes always. और ये सब ऐसा होता है। Then, ये हो सकता है। अरे तो न्यूट्रल बात हो गई। But मैंने फिर उनको पूछा, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं वो? तो you know Prabhu, he chants 64 rounds daily, first thing. Then he gave 3 lectures in Radhapur. And वो भी किसको लेक्चर देते हैं? वो जो बड़े बड़े बाबा जी वो सब होते हैं ना, he is such a विद्वान पर्सनालिटी कि उनकी लेक्चर सुनने के लिए वो बड़े गौड़िया मठ से, इस्कॉन से सभी लोग आके वो चैतन्य चरितामृत बोलते थे लेक्चर। बड़ा पाप हो गया तो मैं बोला इनको कितनी भी मेस करने दो, मैं स्वयं जाके पहले इन्हीं को अटेंड करते किया करूंगा और मैं ठीक किया करूंगा। आई विल नॉट मेक, मतलब मैं अभी मिस्टेक नहीं करूंगा इनको कुछ बोल के, इनकी सारी मिस्टेक्स को मैं अपने पे ले लूंगा, क्योंकि नाउ आई कैन टू नो, क्योंकि मैंने जब उनकी ओर भक्ति के दृष्टि से देखा तो मुझे रियलिटी पता चली। जब मैं उनकी ओर भौतिक दृष्टि से देख रहा था तो मैं इनको करेक्ट ही करने जाऊंगा, मैं तो हर किसी को करेक्ट ही करूंगा, अभी भौतिक दृष्टि से देख रहा हूँ। भक्ति के दृष्टि से यहाँ पे ये बात नहीं की है कि डिफेक्ट नहीं देखिए किसी का, मतलब डू नॉट सी वैष्णव फ्रॉम मटेरियलिस्टिक विजन। ये देखिए, ये पहला विजन हमारा भक्ति होना चाहिए, पहला विजन हमारा भक्ति ही होना चाहिए। सो इस श्लोक के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। पहला ही जो ये होता है, पहला पैराग्राफ में
प्रभुपाद जी कहते हैं मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत महत्व का जो शब्द इसमें आया है, प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन करते हैं। अव्यभिचारिणी तात्पर्य प्रभुपाद जी में है ना, जिसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी अनलॉयड डिवोशन। एक बार प्रभुपाद जी जो पहला मंदिर इस्कॉन फर्स्ट टेम्पल निर्माण किया प्रभुपाद जी ने, कहाँ पे? पहला टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल बाय प्रभुपाद जी, फर्स्ट इस्कॉन, यस, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में पहला मंदिर का निर्माण हुआ इस्कॉन का। और पहले विग्रह कौन से थे? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फर्स्ट इंस्टॉलेशन इस्कॉन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। प्रभुपाद जी वहां पहुंचे। और प्रभुपाद जी पहुंचने के पश्चात देख रहे थे सर्वसाधारण व्यवस्था थी। तो प्रभुपाद जी रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। उस समय बड़ा ठंडी का मौसम था। तो एक दिन प्रभुपाद जी उठे और सुबह जल्दी सबको चलो 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 मेरे साथ चलो। और वो कहाँ गए? जो हार्बर था ना, जहां पे प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम उतरे थे, बोस्टन हार्बर, उस दिशा में लेके गए थे प्रभुपाद जी। मॉर्निंग वॉक करते थे, सुबह मार के भयंकर ठंड। सब सोच रहे हैं क्या हो गया, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक इतना एकदम बोस्टन हार्बर के साइड में ठंड हवा। और प्रभुपाद जी एक शब्द को उनको एक्सप्लेन करना चाहते थे, एक वर्ड। फिर किसी ने प्रभुपाद जी को पूछ लिया, प्रभुपाद जी इतने सुबह इतने ठंडी में हम क्यों उधर आए हैं? प्रभुपाद जी चलो बता दो। वो बोस्टन हार्बर की तरफ जाते 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 कुछ दूर तक जाने के बाद एक बहुत बड़ा उन्होंने बोर्ड देखा, ह्यूज बोर्ड, साइन बोर्ड, एडवर्टाइजिंग का होर्डिंग बहुत बड़ा। और प्रभुपाद जी वहां रुक गए, सभी को रोका, सब भक्त देख रहे बोर्ड की तरफ। प्रभुपाद जी बोलते रीड दिस, इसको पढ़ो। वो बोर्ड पे लिखा था अनअलॉयड स्टील। क्या लिखा था? अनअलॉयड स्टील। वो स्टील कंपनी की कोई एडवर्टाइज थी, पता ना, अनअलॉयड स्टील होता है ना, वो स्टील कंपनी की कोई एड थी। और प्रभुपाद जी तब उन सबको बोलते हैं कि जब मैं पहली बार यहाँ पे उतरा और बोस्टन हार्बर से बाहर निकल रहा था, तो सबसे पहले मुझे ये बोर्ड दिखा। ये बोर्ड पे लिखा था अनअलॉयड स्टील। तो उसमें से मैंने ये अनअलॉयड शब्द उठा लिया, और इसलिए मैंने कई तात्पर्य में कई जगह पे अनअलॉयड डिवोशन ऐसा उसको कह दिया। तो ये शब्द जो आया है ना, इसमें देखो अव्यभिचारेण अर्थात अनअलॉयड डिवोशन। तो प्रभुपाद जी जब भी जाते थे, चलते थे, घूमते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो वो माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे। और प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक विषय को, प्रत्येक एड को कहो या व्यक्ति को कहो या विषय को कहो, वो ये देखते थे कि कैसा इसको कृष्ण भक्ति में यूज किया जाए। फिर वो मनुष्य हो, फिर कोई वस्तु हो, कि कोई लिटरेचर हो, he used to see how to use it in the connection of Krishna। तो प्रभुपाद जी ने वो अव्यभिचारेण ये शब्द का उपयोग इस प्रकार से। और ये अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस आप देखेंगे, यदि आप शास्त्र प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो कई बार ये शब्द लिखा हुआ है, कई बार अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, है ना। सो यही है प्रभुपाद जी की विशेषता कि प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं अव्यभिचारेण भक्ति का अर्थ।
अर्थात अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए और इसके लिए मनुष्य की चेतना में बदलाव होना बहुत आवश्यक है। सब लोग ये सोचे कि भक्ति मैं करता हूं लेकिन परिवर्तन नहीं करूंगा अपने में, यानी व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं, परंतु बोलता है मैं भक्ति करता हूं, तो ये संभव नहीं। भक्ति अर्थात क्या? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभुपाद जी को ये एक्सपेक्टेड है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब हमारी भक्ति अनअलॉयड होगी, अनन्य भक्ति होगी। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको बताते हैं प्योर डिवोटी का विषय में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है। आपने पढ़ा होगा शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी इतना सुंदर बात कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसमें दोष नहीं देखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्ति के विषय में बोलते हुए प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वो भगवान की सेवा में लगा है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसमें फॉल्ट नहीं देखना चाहिए। सो अब पहली बात तो ये है कि शुद्ध भक्त डिवोटी मीन्स प्योर डिवोटी। जब भी कभी हम डिवोटी कहते हैं, ये शास्त्र में डिवोटी पढ़ते हैं, तो इट मीन्स प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त में कुछ विपरीत बात देख ली, शुद्ध भक्त में कुछ विपरीत बात देख ली, इसका कोई शास्त्र का उदाहरण आपके स्मरण में है? एग्जाम्पल यदि आपको पता हो। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज का क्या कथा है? दुर्वासा मुनि जब कहते हैं अम्बरीश महाराज पारण करना होता है, उसमें वो जल ग्रहण करते हैं, उनके साथ बैठते नहीं। दुर्वासा मुनि नाराज हो जाते हैं इसलिए कि आप कैसे अपराध कर सकते हो, मैं उतना बड़ा ऋषि आया हूँ, आप जल भी कैसे ग्रहण कर सकते हो? दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज, ये कथा सबको प्राय पता है ना। और अष्टवक्रा जब जनक जी के उनके जो शरीर को देख के हंसते हैं, अष्टवक्र की भी कथा है इसी से। और जड़ भरत और कैसे परीक्षित महाराज, श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया, लेकिन परीक्षित का उनको ऑफेंस लगा क्योंकि था। और प्रजापति दक्ष शंकर जी को, उनको यस नहीं जगह में दे तो जो जनक जी की कथा ही आती है स्वयं, आई थिंक नारद जी सोचते हैं कि जनक कैसे इतने बड़े भक्त हो सकते हैं। हाँ, वो जब जाते हैं उनके जनकपुरी से तो वो परीक्षा है। यस। और विष्णुदेव चैतन्य चरितामृत से भी बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का जो उनका जो वो जब यंग थे तभी वो वहाँ के जो उनको छेड़ते थे, वो कहीं खोला बेचा श्रीधर के साथ जो लीला है, इसमें ऐसा वो तो लीला है, हाँ। दोष दर्शन नहीं। लेप्रेसी चैतन्य महाप्रभु एक जो भक्त है जिनको कोड़ रहे थे, हाँ कौन है? मुकुंद दत्त नहीं मुकुंद चैतन्य महाप्रभु कौन है? मैंने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम। वो कीड़े वासुदेव हाँ वैसा उठा के हम डालते हैं। लास्ट टाइम तो एग्जाम्पल दिए थे। और
एक बार मुकुंद दास गदाधर पंडित को बोलते हैं कि चलो हम चलते हैं। बहुत ही दिव्य पर्सनालिटी, दिव्य व्यक्तित्व, टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज कमिंग। उच्च कोटि के भक्त है, पूरे पंचक्रोशी में उनका नाम है ना? मुकुंद दास गदाधर पंडित को कहते हैं चलो हम उनका दर्शन करते, चलो आपको उनका दर्शन करवाते, चलो चलिए चलिए। तो गदाधर पंडित बोलते वास्तव में इतना उच्च कोटि का भक्त कोई आ रहा है नवद्वीप में, चलो चलो। मुकुंद दास के साथ गदाधर पंडित जाते हैं दर्शन की अभिलाषा से। भाई इतने शुद्ध भक्त है, वो कैसे होंगे, कैसे बात करते होंगे, कैसा उनका आचरण होगा, कैसा उनका व्यवहार होगा, और कैसे वो चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय कैसे, कैसे वो चैतन्य परिकर है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी जिज्ञासा हुई उनके अंदर। किसके अंदर? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? तो वो मैं तो भक्त को देखूंगा, वो है इतने उच्च कोटि के भक्त। वो लेके गए उनको, है ना? जैसे जैसे जा रहे हैं उनके घर के पास पहुंचे, अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने के पश्चात किसी को पता है कौन है? पुंडरीक विद्यार्थी। पुंडरीक विद्यार्थी कौन है? कृष्ण लीला में कौन है? यस, वृषभानु। वो पुंडरीक विद्यानिधि के वहां पे गए, तो जैसे ही गए वो बैठे थे एकदम इतना सुपर ग्लैमरस सोफा आसन था, एकदम ह्यूज सिंहासन की जैसा, और उसके ऊपर वो ऐसे बैठे इस टाइप से, और इधर दो चार सर्वेंट, इधर दो चार सर्वेंट, उनके आगे पीछे सर्वेंट सब क्या चले। इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, एकदम हाई क्वालिटी, वेरी रिच, was very rich, एकदम रिच क्वालिटी के वस्त्र पहने, सुंदर पगड़ी, सब एकदम सुंदर। पान खा रहे थे, और पान खाते खाते बीच में थूक रहे थे और सर्वेंट सब उठाने के लिए थे। और मुकुंद दास कहेंगे he is a pure devotee, he is that pure devotee, ये वो शुद्ध भक्त है जिनके विषय में ये है मुकुंद दास कह यही तो है, इन्हीं को तो मिलने के लिए हम लाए हैं आपको। बहुत बड़ा दुर्लभ दर्शन है इनका, इससे ऐसे आसानी से मिलते नहीं है, अब मिल है, हमको दर्शन मिल रहा है। तो गदाधर पंडित कह रहे हैं मुझे क्यों यहाँ लाया, Why you brought me here? यहाँ पे क्यों लाया मुझे, मैं नहीं यहाँ रहना चाहता, मुझे नहीं लेना इनका दर्शन। What kind of behavior he has? कैसा है ये, कैसे व्यक्ति है, और कैसे कौन सा लक्षण है भक्ति का, कैसे कह रहे आप भक्त हैं, यानी मुझे जाना है वापस। तो गदाधर पंडित जाने के लिए तत्पर हो, नहीं मुझे तो यहाँ थोड़ी भी देर खड़ा नहीं निकलना। तब मुकुंद दास ने श्रीमद् भागवतम का 3.2.23 बोलिए, आपके पास होगा तो देखिए 3.2.23 अहो पकीयम स्तनकालकूटम जिहांसया पाय यद्यप्य साधरी ये भेगतिम धातुचिताम तनोन्यम कम वाम दयालुम शरणम व्रजेते।
कम वाम दयालुम शरणम व्रजेत। ये श्लोक बोला मुकुंददास, केवल उच्चारण किया। इस श्लोक के श्रीमद् भागवतम की तृतीय स्कंद की द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान कितने भक्त वत्सल है इसका वर्णन किया गया है। भगवान कितने भक्त वत्सल है। किम वाम दयालुम शरणम व्रजेत, तो इसका अर्थ होता है इनसे ज्यादा दयालु दूसरा कोई है। किनसे? अहोबकीयम स्तनकालकूटम। अहोबकी, अहोबकी कौन है? अहो नाम के बक की बहन, एक बक असुर है, बक वो असुर है, उसका नाम अहो है, उसकी बहन कौन? पूतना। स्तनकालकूटम, वो भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए तत्पर थी, विष पिलाने के उद्देश्य से आई थी। फिर क्या हुआ? जिंघासयापायदप्य साध्वी, वो कैसे बन के आई? साध्वी, एकदम सुंदर रूप लेके, देवी का रूप लेके आई। फिर क्या हुआ? लेभे गतिम धातु चिताम तनोन्यम, लेभे गतिम धात्री, धात्री ने माता का स्वरूप होता है, उसको माता समझ के लेभे गति भगवान ने उसकी गति कर दी, परम गति को उसको प्रदान कर दी, परम गति उसको प्रदान कर दी। ऐसे भगवान ने किया। कम वाम दयालुम शरणम व्रजेत, इससे ज्यादा दयालु कोई हो सकता है क्या? कि जो विष पिलाने के लिए आई, भगवान ने उसको माता का स्वरूप समझा और उसको मुक्त कर दिया और वो परम गति को प्राप्त हो गई। हम होते ऐसी जगह पे तो हम तो परम गति तो छोड़ो, इतनी दुर्गति कर देते थे उसकी क्यों हम दुर्गति करते थे? क्योंकि हम दयालु नहीं। भगवान दयालु है। कितने दयालु है? तो इतने दयालु है कि शत्रु को भी क्षमा कर देते। जैसा ही ये श्लोक मुकुंद दास ने गाया और पुंडरीक विद्यानिधि ने ये श्लोक सुना, उसमें का विशेषकर शब्द कमवाम दयालु, ये जो शब्द है कमवाम दयालु शरणम व्रजेम, इनसे कमवाम दयालु शरणम व्रजेम, इनसे ज्यादा दयालु कोई हो सकता है क्या? ऐसा बोलते से ही मुकुंद दास पुंडरीक विद्यानिधि भाव विभोर हो गए। श्लोक सुनते से इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वो तुरंत सब वो फेंक दिया और आसन से नीचे उतरे और विलाप करने लगे। विलाप करते करते उनका गला चोक होने लगा, उनके बाल खड़े होने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे, लौटने लगे, जमीन पे लोटन करने लगे। हे कृष्ण आप मुझे कब मिलोगे? हे कृष्ण आप मुझे कब मिलोगे? कृष्ण मुझे आप मिल जाओ, कृष्ण आप मुझे मिल जाओ। जोर जोर से आलाप विलाप करें भयंकर। ऐसा ही श्लोक सुना, भगवान की भक्तवत्सलता का श्लोक। इस श्लोक सुनते से पुंडरीक विद्यानिधि की वो सिचुएशन देखकर गदाधर पंडित एकदम आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा भक्त हो सकता है? ऐसी भक्ति हो सकती है? और साक्षात चैतन्य देव ने उनको कहा कि जाओ उस साधु को मिल के आओ। तो उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु जिनको साधु कहते हैं तो वास्तव में साधु है। ये तो मेरी दोष दृष्टि, मैंने कौन से दृष्टि से भक्त की ओर देखा? भौतिक दृष्टि से भक्त की ओर देखा। और he is a pure devotee। और फिर गदाधर पंडित जो साक्षात राधा रानी बहुत भावभोर हो गए, अंदर ही अंदर उनको बड़ा ऑफेंसिव लगा, आपराधिक भाव का जागृत हुआ। क्या करें, क्या करें, कैसे मैं अपने अपराधों से मुक्त हो सकता हूं? कैसे मुक्त हो सकता हूं? बहुत सोचने लगे। फिर उनके अंदर एकदम भाव जागृत हुआ।
भाव भी जागृत हुआ, वो सोचे कि मैं इनका शिष्य बन जाता हूँ, मैं इनसे दीक्षा लेता हूँ, मैं इनको अपना गुरु बनाता हूँ। कैन यू इमेजिन? गदाधर पंडित इज अ ब्रह्मचारी, है ना, यंग ब्रह्मचारी काइंड ऑफ। और वो मुकुंद दास की गृहस्थी के साथ गए और एक ब्रह्मचारी ने वो दृश्य देखा पुंडरीक विद्यानिधि का। ब्रह्मचारी क्या सोचेगा, ये कहाँ लेके आया मुझे? एक ब्रह्मचारी के हृदय में निश्चित नेचुरली ये भाव आ जाएगा, परंतु वही ब्रह्मचारी कितने जल्दी, कितने कम समय में समझ जाते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं और प्रायश्चित करने लगते हैं और उनका गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और मुकुंद दास को कहते हैं गदाधर पंडित कि मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं इनका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं इनका दास सेवक बनना चाहता हूँ। और जब मुकुंद दास उनको उनके पास, उनके निकट लेके जाते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि के पास गदाधर पंडित पहुंचते हैं मुकुंद दास के साथ, तो अभी तक पुंडरीक विद्यानिधि वो भावावेश नहीं है, रो रहे। मुकुंद दास कहते हैं कि ये गदाधर पंडित है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और गदाधर पंडित सुन के उनको आलिंगन, प्रणाम करके आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते से ही गदाधर पंडित उनको कहते हैं कि मेरा स्वीकार करें, आपके शिष्य के रूप में मेरा स्वीकार करें। और पुंडरीक विद्यानिधि को उनका भाव पता चल जाता है और वो उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक शास्त्र का बहुत उत्तम उदाहरण है चैतन्य चरितामृत का, कि शुद्ध भक्तों में इस प्रकार से मटेरियल दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भक्ति के माध्यम से देखना चाहिए। कई बार हमारे अनर्थ हो जाता है, अपराध हो जाता है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे पुरुषोत्तम दास का, लेकिन वो जो प्रभु जी थे उनके बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो पान खा रहे थे तुमको लेकर? यही तो है ना प्रभु, बात शास्त्र की यही है कि कभी भी हम किसी के भी, कोई भी भक्त के एक्सटर्नल बिहेवियर को क्यों जज करेंगे? व्हाई जज? क्या जरूरत है? आपको डिस्क्रिमिनेट करना है ना, जज नहीं करना है। जज करेंगे तो आप कैसे क्या करेंगे? पहले ही तो पता है हमें, इसके पहले इसका शुरुआत ही क्या बताया, इस 5वें श्लोक का शुरुआत क्या बताया? पर फर्स्ट प्रिकॉशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? अपने आप को जज नहीं करना है, क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंटल? सामने वाले होना चाहिए, इसको देख के तुरंत जजमेंट नहीं लेना। गुरु शास्त्र और शास्त्र के बेस वो डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंटल अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार हम डिसीजन दे देते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये बेकार है, ऐसे बोल देते हैं। परंतु किसी भी बिहेवियर को इमीडिएट रिएक्ट न करें, कोई कैसा भी करे, वरिष्ठ भक्तों से कंसल्ट करें। किसी की भी बिहेवियर अच्छी नहीं लग रही है, किसी भक्त की, इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट नो, भक्त से कंसल्ट करें। मंदिर में प्राय ये देखने को मिलता है, मंदिर में ये हमको कई फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। कई बार देखने का नजरिया होता है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, उसमें बीड़ी दे देते हैं आयुर्वेदिक, वो बीड़ी पीते हुए देख लिया, मैं तो देखूंगा ये तो बीड़ी पी रहा भक्त है पूरा। ये भी बात होती है। कोई भी कहने का अर्थ है, रिएक्शन देने की जो हमारी एटीट्यूड है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे, ये पूरा जो श्लोक है ना, ये पूरा श्लोक यही बात बताता है कि एक्सटर्नली देखकर किसी भी भक्त के ऊपर ठप्पा मत मारिए। थोड़ा सोचिए वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों किया है, और फिर अपने वरिष्ठों से भी चर्चा करें। ऐसा नहीं कि मैं जज हूं और मैंने जजमेंट पास कर दिया, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, गलत एंड सही में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या होता है? बेस्ड ऑन शास्त्र, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस,
बेस्ड ऑन गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन साधुओं का एसोसिएशन। इस बेस के आधार पे निर्णय जस्टिफाई करने के लिए तो कोई तो मटेरियलिस्टिक बिहेवियर होगा, वो मटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस है कि हर चीज को जस्टिफाई करेंगे अपने लेवल। नो, उनको अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन। शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र के अनुसार आप एक दिन अपसेंट थे शायद टिप्स को, आप जाना चाहिए आपको साधु के शरण में, तो आपको आपको किसी की बिहेवियर ठीक नहीं लगी, क्या करेंगे? सबसे पहले सुना है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा बोलेंगे, क्या करेंगे? करेक्ट नहीं करना, क्या करेंगे? किसी वरिष्ठ को कंसल्ट जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उसको ये वरिष्ठ को ये कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं तो वरिष्ठ को पहले जाके बोलेंगे कि अरे वो तो गलत कर रहे हैं। वरिष्ठ को कंप्लेंट कर रहे हैं। सो एडवाइस ये श्लोक में यही बताया, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ वैष्णविज्म। वैष्णव सिद्धांत में क्या है कि हमको हर चीज में राइट एंड रॉन्ग में फंसना नहीं है। राइट रॉन्ग पूरा जीवन बीत गया, लेकिन राइट रॉन्ग के बाहर ही नहीं है। आप रिलेशन हुआ ही नहीं इसके कारण, क्योंकि राइट रॉन्ग ने पीछे ही नहीं छोड़ा जीवन पर, दोष बुद्धि, हाँ उसने पीछे ही नहीं छोड़ा, तो हम हमारा रिलेशन नहीं हो पाया। सो इम्पोर्टेंट इज कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें। डिस्क्रिमिनेशन का आधार साधु, शास्त्र, गुरु, ये डिस्क्रिमिनेशन का आधार। हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं, मैंने ऐसा देखा इसलिए वो ऐसा नहीं, that is not true, वो सही तरीका नहीं। सो ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, 8 तो बज भी रहे हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, एक लास्ट एग्जांपल लेके तो साथ करते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य थे पुरुषोत्तम दास। He used to serve Prabhupada. प्रभुपाद जी का बहुत सेवा करते हैं अपने ढंग से, अपने तरीके से। एक दिन प्रभुपाद जी का मसाज कर रहे थे और वो मसाज करते करते कुछ न्यूज अचानक आ गई। क्या न्यूज आ गई पता है? न्यूज आ गई कि अमेरिका के कोई साइंटिस्ट चंद्र पे चले गए, मून पे चले गए। उसने न्यूज देखा नहीं सर उस समय। हाँ प्रभुपाद, वो लोग चांद पे चले गए, चंद्र पे चले गए। No one can go on. That is not true. बस इतना ही बोले तो। But Prabhupada, they are showing. Prabhupada said, no. Prabhupada, they are showing. No faith in sadhu, guru, shastra. No faith. That is the problem. That is the problem. Slowly over the period of time, वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को छोड़ के चला गया। He was a disciple. No faith. Faith क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स इतने पावरफुल होते हैं कि हमको साधु गुरु शास्त्र में फेथ ही नहीं रखने देते। हमारी अपनी सोच इतनी पावरफुल होती है कि साधु गुरु शास्त्र के पीछे वो क्या नहीं, तो बहुत विद्वान है। तो ये पुरुषोत्तम दास का ऐसा ही उदाहरण है। इवन प्रभुपाद जी इतना उनको बताए, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध गुरु उनको मिले, शुद्ध भक्त उनको मिले, शुद्ध आचार्य मिले, फिर भी उनको समझ में नहीं आई बात। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को समझना, हमारे गुरु परंपरा के इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए भी you have to apply your topmost intelligence. Don't take it so easily and so lightly. It is not that easy. It is not that light. इतना सस्ता नहीं है। गुरु परंपरा के उपदेशों को समझना इतना सस्ता, इतना आसान, इतना चीप नहीं है। You have to apply your 100% intelligence to understand. उनके इंस्ट्रक्शंस को समझना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, पूर्ण बुद्धि का उपयोग करना होता है। It's like a divine instruction, और हम मटेरियल स्तर पे, ऐसा आसान नहीं। So अल्टीमेटली इस श्लोक के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी पॉइंट को बहुत ही स्ट्रांगली बता रहे हैं
कि शुद्ध भक्तों के अंदर किसी भी प्रकार का दोष दर्शन न हो। दैट इज द एसेंस ऑफ श्लोक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे